काले बादल की छाया राधिका एक सफल पत्रकार थी। उसका जीवन हमेशा से तेज रफ्तार और चुनौतियों से भरा रहा। वह हाल ही में एक नए रहस्य की खोज में जुटी थी। एक छोटे से गांव में कई लोगों के गायब होने की घटनाएं। गांव के लोग इस मामले पर चुप्पी साधे हुए थे और राधिका ने तय किया कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगी। गांव पहुंचकर राधिका ने देखा कि वहां का माहौल अजीब था। हर घर के बाहर अंधेरा छाया हुआ था और लोग घरों के दरवाजों में खड़े होकर उसे घूर रहे थे। उसने अपने सामने वाले घर से एक बूढ़ी औरत को देखा जो उसे अपने पास बुला रही थी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मैं यहाँ गायब लोगों के बारे में जानने आई हूँ। क्या आप कुछ बता सकती हैं? राधिका ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। सावधान रहना बेटा, काले बादल की छाया इस गांव पर मंडरा रही है, उसने कहा और फिर अचानक चुप हो गई। राधिका ने और पूछने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत ने दरवाजा बंद कर लिया। राधिका ने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। उसने गांव के कई लोगों से बात की, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया। हमारी बातों पर विश्वास मत करो। जो भी जानने की कोशिश करता है, वह गायब हो जाता है। राधिका को समझ में आया कि उसे इस मामले की गहराई में जाकर सच्चाई पता करनी होगी। वह एक पुरानी किताब की दुकान में गई, जहां उसे एक पुराना लेख मिला जिसमें गांव के बारे में लिखा था। लेख के अनुसार गांव में एक पुराना मंदिर था जो लंबे समय से बंद था। लोगों का मानना था कि उस मंदिर में कुछ अजीबोगरीब शक्तियां हैं। राधिका ने मंदिर जाने का फैसला किया। रात का समय था और काले बादल आसमान में घुमड़ रहे थे। जैसे ही उसने मंदिर के पास पहुंची, एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होकर उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। अंदर का दृश्य भयानक था। धूल और कॉबवेब्स के बीच एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी। अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। तुमने यहाँ आकर गलती की। राधिका ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे एक झिलमिलाता प्रकाश दिखाई दिया जो मूर्ति के चारों ओर से निकल रहा था। वह धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ी। जैसे ही वह प्रकाश के करीब पहुंची, उसे एक दृश्य दिखाई दिया। गायब हुए लोग जो उस मंदिर में बंद थे। उन्होंने उसे मदद के लिए देखा और राधिका के भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी। तुमने इस राज को जानने की कोशिश की, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एक भयानक आकृति उसकी ओर बढ़ी। राधिका ने बिना सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। उसने मंदिर से बाहर निकलकर तेजी से गांव की ओर भागी। काले बादल आसमान में गरज रहे थे और उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह गांव के किनारे पहुंची, तो उसने देखा कि सभी लोग उसे घूर रहे थे। क्यों भाग रही हो? एक व्यक्ति ने पूछा। तुम्हें नहीं पता, यह मंदिर शापित है। लोगों को वहां बंद किया गया है, राधिका चिल्लाई। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसे यह कहते हुए धक्का दिया कि वह यहाँ से चली जाए। राधिका समझ गई कि उसे अपनी कहानी को सबके सामने लाने के लिए किसी और योजना की जरूरत है। वह लौटकर शहर आई और एक बड़ा लेख लिखा, जिसमें गांव के रहस्य और मंदिर की बातें शामिल थीं। कुछ ही दिनों में उसकी कहानी मीडिया में छा गई और गांव पर ध्यान आकर्षित हुआ। गांव में हड़कंप मच गया और अंततः अधिकारियों ने मंदिर को ढूंढ निकाला। जैसे ही उन्होंने जांच शुरू की, गायब हुए लोगों को मुक्त किया गया। राधिका ने न केवल एक बड़ा रहस्य उजागर किया, बल्कि कई जिंदगियों को भी बचा लिया। हालांकि उसे यह समझ में आ गया था कि कुछ रहस्यों को जानना हमेशा आसान नहीं होता। काले बादल अभी भी उसकी यादों में गूंज रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि सच्चाई की तलाश कभी खत्म नहीं होती।